जिसकी विशाल जटाओं से बहने वाली माँ गंगा की पावन धारा संपूर्ण संसार को पवित्र करती है। वे देवादिदेव महादेव हमारे अंतःकरण और चेतना को भी निर्मल और शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। भगवान शिव अत्यंत आशुतोष हैं, अर्थात भक्त के थोड़े से प्रेम, श्रद्धा और भाव से भी तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले करुणामयी पिता हैं। यह मानव जीवन तभी सफल और सार्थक है जब हमारी भक्ति और भावनाएं भगवान शिव के चरणों में समर्पित है। इस दिव्य भावना के साथ आप सभी का हमारे चैनल श्री हरि पर आज की सावन मास कथा श्रृंखला के अध्याय में हार्दिक स्वागत है। आइए इस पावन कथा का रसपान करते हैं। हे ऋषियों, भगवान संत कुमार जी ने परमेश्वर शिव से अत्यंत विनय पूर्वक प्रार्थना की, हे सुरेश्वर, हे भगवान, सावन मास के व्रत की महिमा सुनकर मेरा मन अभी तृप्त नहीं हुआ है। कृपा करके सावन मास में किए जाने वाले नत व्रत और नियम और विशेष पूजन विधियों का विस्तार वर्णन से करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए संत कुमार जी से कहा, हे योगेश्वर, जो मनुष्य सावन के महीने में निष्ठा पूर्वक नत व्रत, संध्या आरती काल का एक समय भोजन करता है, उसे पूरे 12 महीनों के नत व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सावन की विशेष नियम और नत व्रत का रहस्य। महादेव बताते हैं कि नत व्रत का समय सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों के समय का माना गया है। सावन मास में प्रत्येक साधक को कुछ विशेष नियमों का संकल्प लेना चाहिए। प्रातः स्नान और ब्रह्मचर्य। प्रातः काल पवित्र जल से स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि शयन, गद्दे और पलंग का त्याग करके जमीन पर शयन करना चाहिए। इससे साधक के मन में नम्रता और आरोग्य की वृद्धि होती है। दया और क्षमा, समस्त जीवों पर दया का भाव रखना चाहिए। जलधारा से प्रीति। भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए सावन मास में प्रतिदिन शिव जी का जल या रुद्राभिषेक मंत्रों से अभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। भगवान शिव कहते हैं, सावन के महीने में मनुष्य को अपने उपभोग की सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करके उसे किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक और परलोक में उसका फल लाख गुना बढ़ कर मिलता है। विभिन्न कामनाओं के लिए लक्ष्य पूजा का महत्व। सूची आगे वर्णन करते हैं। भगवान शिव ने सावन मास में मनोकामना सिद्धि के लिए लक्ष्य पूजा यानी 1 लाख वस्तुओं से अर्पण की महिमा बताई है। लक्ष्मी और शांति की प्राप्ति के लिए 1 लाख बेलपत्र या 1 लाख दुर्वा से शिव पूजन। दीर्घ आयु की कामना के लिए 1 लाख चंपा के पुष्पों से पूजन। विद्या और ज्ञान की प्राप्ति के लिए 1 लाख चमेली या मल्लिका के पुष्पों से श्री हरि विष्णु का पूजन। संतान प्राप्ति के लिए कटेरी के पुष्पों से शिव और विष्णु जी का पूजन। अशुभ स्वप्न की शांति के लिए शुद्ध देसी घी से भगवान का पूजन और अर्पण। सावन मास के अंत में इस लक्ष्य का पूजा का उद्यापन करके सुंदर मंडप में तांबे के कलश पर भगवान शिव पार्वती की स्वर्णिम या सुंदर प्रतिमा स्थापित कर रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करना चाहिए। सावन मास के नियमों का अक्षय फल। भगवान शिव संत कुमार जी से कहते हैं, रुद्राभिषेक का फल। सावन मास में जो मनुष्य रुद्राष्टक यानी रुद्र मंत्रों से शिव का अभिषेक करता है, वह रुद्र लोक में करोड़ों वर्षों तक स्थान पाता है। भूमि शयन का फल। सावन में भूमि पर शयन करने वाले को देवलोक में समस्त सुख सुविधाओं से युक्त उत्तम शैया की प्राप्ति होती है। मौन व्रत की महिमा। जो साधक सावन के दौरान मौन व्रत धारण करता है, उसका किसी से क्लेश नहीं होता। वह वाणी का सिद्ध साधक और शास्त्रों का ज्ञाता बन जाता है। व्रत समाप्ति पर उसे घंटी और धार्मिक पुस्तक का दान करना चाहिए। समापन एवं शुभ संकल्प। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में सावन मास कथा का यह अध्याय पूर्ण हुआ।
सावन मास का यह महीना केवल एक समय नहीं बल्कि अपनी चेतना को शिवमय बनाने का परम पावन अवसर है। आइए हम सब अपनी सामर्थ्य अनुसार सावन के इन दिव्य नियमों का पालन करें और महादेव की असीम कृपा के भागी बने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन मास कथा की इस श्रृंखला का अगला अध्याय सुनने के लिए आपके अपने चैनल श्री हरि को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिख करके अपनी उपस्थिति जरूर हाजिर करें।